नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूस ने यूक्रेन सीमा के पास अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है। उसने यूरोप से लगे यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके चलते यूरोप में हाई अलर्ट जैसे हालात हैं। उधर अमेरिका भी काला सागर में अपने 2 जंगी जहाज भेजने की तैयारी कर रहा है। यह हालात उस वक्त बने हैं जब दुनिया में कोरोना महामारी अपना कहर बरपा रही है और दुनिया के देश इस संकट में खुद को ऐसा ही महसूस करने लगे हैं। ऐसे में रूस की जंगी मानसिकता ने मानव जाति के लिए एक और बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है। उधर रूस से बेहद कमजोर यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि रूस के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने अपनी सेना को हाई अलर्ट कर दिया है और पूरी ताकत से रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सीमा पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस दौरे ने आग में घी का काम किया है, जिसके बाद रूस और ज्यादा भड़क गया है। पूर्वी यूरोप के जिस विवादित क्षेत्र डोनबास में रूस ने सेना तैनात की है, वह 2014 से रूसी समर्थक अलगाववादियों का कब्जा है। रूस इसका लाभ उठाकर क्षेत्र में सैन्य घेराबंदी कर रहा है। रूस की इस आक्रामक कार्रवाई से यूरोपीय संघ और जर्मनी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जर्मनी ने कहा है कि वह रूस के खिलाफ नाटो देशों की कार्रवाई का समर्थन करेगा। उधर चीन अंदर खाने रूस के पक्ष में खड़ा नजर आता है, जबकि यूक्रेन मुद्दे पर भारत का समर्थन मांगने आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को अभी भी भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार है। सवाल उठता है कि रूस और यूक्रेन के बीच यह सब क्यों हो रहा है। इस विवाद की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। 2014 में रूस ने क्रीमिया द्वीप का विलय कर लिया था। इससे पहले तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन में साल 2014 में हुई क्रांति के बाद देश के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा था। तब रूस ने हस्तक्षेप करके क्रीमिया में रूसी सेना भेजी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहां रूसी मूल के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं और विरोध प्रदर्शन के बीच उनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी बनती है। इस कदम ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक बड़ी दरार पैदा कर दी, जिसके बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका को रूस पर प्रतिबंध लगाने पड़े। इसके 1 महीने बाद रूस समर्थित विद्रोहियों ने 3 रूसी भाषी इलाकों डोनबास, दोनेत्स्क, लुहांस्क पर अपना कब्जा कर लिया। पश्चिमी देशों और नेटो ने रूस पर यूक्रेन की सीमा पर सेना भेजने का आरोप लगाया, लेकिन रूस ने कहा कि यहां मौजूद हर एक रूसी लड़ाका एक वॉलंटियर है। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सत्ता में आए तो उन्होंने इलाके में शांति बहाल करने का वादा किया। बीते साल जुलाई में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन तब से लेकर अब तक दोनों ही देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन का आरोप लगाते रहते हैं। इस संघर्ष में अब तक 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने अलगाववादियों की मदद के लिए अपने सैनिकों का फिर से भारी जमावड़ा कर दिया है। हालांकि रूस अपने सैनिकों की संख्या नहीं बता रहा है, मगर यूक्रेन ने दावा किया है कि क्षेत्र में 20,000 रूसी सैनिक भारी हथियारों के साथ मौजूद है। ऐसे में अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा तो इसके विश्व युद्ध में बदलने के कई कारण हैं। सबसे पहला यही कि रूस और अमेरिका ध्रुव विरोधी हैं, साथ ही यूक्रेन अमेरिका का ज्यादा करीबी है और यदि रूस ने उसे नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका उसका साथ देने जरूर आएगा। इस तरह अन्य देश भी उनसे जुड़ते चले जाएंगे। हाल ही में अमेरिका से सैन्य हथियारों से लदा एक कार्गो शिप यूक्रेन पहुंचा था, जिस पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अपने ऊपर रूसी हमले की आशंका के चलते यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी है। खास बात यह है कि अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है, जबकि इस पर रूस भड़क रहा है। रूस ने खुली चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन इस बार उसके लोगों पर हमला करता है तो रूस उसकी रक्षा जरूर करेगा। अगर कोई बाहरी ताकत यूक्रेन के बचाव में आई तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी जब पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना के कहर पर उलझा है, तब रूस और अमेरिका अपनी म्यान से तलवारें निकालकर उन्हें धार देने में जुट गए हैं। यह मामला इतना पेचीदा हो गया है कि डोनबास इलाके में चलने वाली एक गोली तोपों की गर्जना में तब्दील हो सकती है। उधर अमेरिका ने अपने 2 जंगी जहाज यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए हैं, जिससे विश्व युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई देने लगी है। अमेरिका ने पूर्वी यूक्रेन में आक्रामक कार्रवाई पर रूस को नतीजे भुगतने के लिए चेताया है। उसने कहा है कि बाइडेन प्रशासन रूस के खिलाफ अपनी नीति की समीक्षा कर रहा है। यूं भी जिस तरह अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भेजे हैं, उसके बाद यहां तनाव और बढ़ने की आशंका है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन के उपराष्ट्रपति दमित्री कोजाक ने कहा है कि मॉस्को पहले कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन यदि यूक्रेन ने कोई कदम उठाया तो इसकी प्रतिक्रिया पैर पर नहीं मुंह पर गोली मारकर दी जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।